हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कूलम्स लॉ का एंड देन हम बात करेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एंड उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स का भी बात करेंगे जो इन टॉपिक्स पे बेस्ड होगा। सो उन न्यूमेरिकल्स को भी आप जरूर देखें सो दैट आपको ये समझ में आएगा कि इन टॉपिक्स पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें क्या अप्रोच लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कूलम्स लॉ। मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस है Q1 एंड Q2। तो हमने ये पहले भी बात कर रखा है कि दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। बट कितना फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमने नहीं बात किया है, ये हमें अभी तक नहीं पता है। सो चार्ल्स कूलम उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इस फोर्स का मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए। तो उन्होंने देखा कि अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो तो फोर्स बढ़ जाता है एंड ऑल्सो इस चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ा दो तो फोर्स फिर से बढ़ जाता है। सो फोर्स अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपेरिमेंट, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 एंड Q2। एंड मान लीजिए कि इनके बीच का डिस्टेंस है R। तो उन्होंने ये भी नोटिस किया कि अगर R को बढ़ा दो तो फोर्स कम जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, मतलब F इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r²। राइट, जितना डिस्टेंस आप बढ़ाएंगे फोर्स उतना कमेगा 1/r² के फंक्शन में। सो इन दोनों को अगर कंबाइन कर दो तो ये आ जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। सो कूलम्स लॉ से हमें ये मिला और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ठीक है, चलिए इस पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस, बट किस तरफ लगेगा, इस तरफ या इस तरफ या इस तरफ। अगर पॉजिटिव चार्जेस हुए तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसके वजह से वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ, इस तरफ या इस तरफ। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। सो इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, इन दोनों चार्जेस का सेंटर को ज्वाइन कर दीजिए। सो इस लाइन पे फोर्स लगेगा। सो फोर्स या तो इस तरफ लगेगा, इस लाइन पे इस तरफ, या तो इस तरफ। अगर अट्रैक्टिव फोर्स हुआ तो इस तरफ, रिपल्सिव फोर्स हुआ तो इस तरफ। एंड सिमिलरली इस पे भी जो फोर्स लगेगा वो भी ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम लगेगा। तो या तो इस तरफ लगेगा या तो इस तरफ लगेगा। वेल, सो कूलम्स लॉ से हमें तीन बातें पता चला। F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके हमें ये मिल रहा है। सो अगर हम ये प्रोपोर्शनल को हटाएं तो कुछ कांस्टेंट आएगा। सो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू Q1 Q2/r²। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। ये क्या वैल्यू है? अब यहां पे एप्सिलॉन क्या है? ये है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो एप्सिलॉन है आपका परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। सो ये जो दो चार्जेस है इनके बीच में जो भी मीडियम होगा, मान लीजिए एयर है या फिर वाटर है, ऑयल है, जो भी मीडियम है, तो उसका परमिटिविटी वो हमें यहां पुट करना है। सो ये जो कांस्टेंट है वो आपका डिपेंड कर रहा है मीडियम पे, मीडियम के नेचर पे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एंड ऑल्सो वो डिपेंड करता है यूनिट पे कि किस यूनिट में हम बात कर रहे हैं। सो इसको हम, और हाँ, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम क्या होता है? सो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट करेगा, किस हद तक परमिट करेगा, वो होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट है। सो अगेन ये आगे के टॉपिक में आप पढ़ेंगे, हम लोग भी बात करेंगे शायद नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल प्रोसीड करते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। देखो यहां से एप्सिलॉन ऑफ मीडियम आएगा एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम ये वाले पुट करें इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा F इक्वल टू
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वेल, ये एप्सिलॉन आर को K भी कहते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगेन ये नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का प्रॉपर डेफिनेशन होगा एंड क्या होता है वो और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी बात करेंगे हम। तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसे K भी कहते हैं, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसे कैपिटल के से डिनोट कर रहा हूं मैं एंड इसे मैंने स्मॉल के से डिनोट किया था। अब अगर आप एयर ले लें, ये फिलहाल तो मीडियम के लिए फॉर्मूला है, कोई भी मीडियम हो, दो चार्जेस के बीच में अगर कोई भी मीडियम हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर आप एयर ले लें, दो चार्जेस के बीच में अगर एयर ले लें तो इस K का वैल्यू, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होता है। इनफैक्ट वैक्यूम के लिए 1 होता है और K के लिए इट इज स्लाइटली मोर देन 1, बट आप ऑलमोस्ट 1 ले सकते हैं। तो ये F इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। वेल, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बता दे रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या आएगा? तो यूनिट फाइंड करने के लिए आप एक काम कीजिए, एप्सिलॉन नॉट को यहां भगा दीजिए और एफ को यहां भगा दीजिए, तो ये आ जाएगा कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट को यहां भगा दीजिए तो एप्सिलॉन नॉट आपको मिल जाएगा, एफ को यहां भगा दीजिए तो यहां आ जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो ये इसका यूनिट होगा। और अगर इस वैल्यू को 8.85 इंटू 10⁻⁻12 को अगर आप यहाँ पुट करें और 4 से मल्टीप्लाई करें, पाई से मल्टीप्लाई करें एंड 1 से डिवाइड करें, तो ये वैल्यू आएगा, ये जो ब्रैकेट में जो हमने लिख रखा है उसका वैल्यू आएगा 9 इंटू 10⁻9। सो एफ इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो एयर के लिए ये होगा वैल्यू। ठीक है। या फिर वैक्यूम हुआ तो फ्री स्पेस, इनफैक्ट फ्री स्पेस कहते हैं इसे, तो फ्री स्पेस के लिए आपका ये फॉर्मूला आएगा। और अगर कोई मीडियम है तो यहां पे एक कप्पा भी आएगा, K, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो आप वैल्यू पुट कर लेंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। सो दिस वाज कूलम्स लॉ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल it is applicable only for point charges. Only for point charges. चार्ज का साइज बहुत छोटा होना चाहिए, उसी के लिए एप्लीकेबल होगा। बट अगर आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा सा और दूसरा ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा सा एंड दे आर चार्ज्ड, तो उस केस में हम कूलम्स लॉ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। बट हाँ, पॉइंट चार्ज, किसी भी पार्टिकल को आप पॉइंट कैसे ट्रीट करते हो, पॉइंट पार्टिकल कैसे ट्रीट करते हो? जब उनका साइज काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यही अगर बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स, जो इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको अगर काफ़ी दूर डाल दो, काफ़ी दूर एक दूसरे से रख दो, तो उस केस में हम इस बड़े ऑब्जेक्ट को भी हम पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। चार्ज को, जो ऑब्जेक्ट है उसे हम पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं अगर उनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हुआ तो। सो इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आप उसे पॉइंट पार्टिकल ट्रीट कर सकते हैं। सो कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। सो अगर बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर, तो उस केस में कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। दूसरा, द फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, force on any one charge does not depend on the presence of third charge.
ये इसका क्या मतलब हुआ बता रहा हूं। सो मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक है ये Q1 और एक है ये Q2। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होगा, जैसे मान लीजिए कि इस पे जो फोर्स लगेगा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर r हुआ तो इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो होगा K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर एयर हुआ तो, एयर नहीं हुआ कोई मीडियम होगा तो यहाँ पे एक कपा आएगा, कैपिटल के आएगा। एंड अगर कोई थर्ड चार्ज हम यहां डाल दे Q3 तो हाँ ठीक है, इस पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा क्योंकि ये भी अपना फोर्स इस पर लगाने लगेगा, तो इस पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। बट इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इतना ही रहेगा। सो इस पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस मैं बात कर रहा हूं, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ये हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। Q1 पे चार्ज Q2 की वजह से इतना ही लगेगा। इट डज नॉट डिपेंड कि Q3 है या नहीं है, या कितना कम है। बट हाँ, इस पे नेट फोर्स चेंज होगा क्योंकि ये भी अपना फोर्स लगाना शुरू कर देगा। सो फोर्स ऑन एनी वन चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। वेल, नेक्स्ट ये जो फोर्स है वो काम करता है इफ R इज मोर देन 10 to the power of -15। मतलब अगर R लेस देन, इफ R इज लेस देन 10 to the power of -15 मीटर हुआ तो कूलम का ये जो फॉर्मूला है K1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये कूलम का फोर्स का ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि इन दैट केस पार्टिकल्स बहुत क्लोज हो चुके होंगे, तो उस केस में हम इसे पॉइंट चार्ज नहीं ट्रीट कर पाएंगे और इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड फॉर्म होने लगता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं। सो क्लाउड का एक क्लाउड फॉर्म होने लगता है इलेक्ट्रॉन्स का, एंड उस केस में फिर इसे आप पॉइंट चार्ज नहीं मान पाते हैं। सो इफ R इज स्मॉलर देन 10 to the power of -15 मीटर तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। सो इट इज एप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल अगर R मोर देन दिस हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस मोर देन दिस होना चाहिए। एंड कहाँ तक होगा तो उसका कई किलोमीटर्स तक लगते हैं, 10 to the power of 13 या 10 to the power of 12 किलोमीटर्स तक लगते हैं ऑलमोस्ट। वेल, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। मैं बस थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज 0 देन इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक चार्ज है Q और एक दूसरा चार्ज को यहाँ पे आपने रखा है स्मॉल q को, तो इसको अगर आप यहाँ से ऐसे मूव करवा के कहीं ले जाते हो और वापस इसी पॉइंट पे आप ले आते हो, ऐसे गया, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, किसी भी पाथ से आप जाओ और वापस इसी पॉइंट पे अगर आप आ जाते हैं तो नेट फोर्स तो वर्क डन 0 होगा। सो इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ राउंड ट्रिप का मतलब हुआ कि जहां से शुरू किया वहीं पे वापस आना है, कोई जरूरी नहीं कि सर्कुलर में होना चाहिए, कोई भी पाथ से आप जा सकते हैं। तो जहां से शुरू किया वहीं पे अगर आप वापस आ जाते हैं देन इट इज कॉल्ड राउंड ट्रिप। तो अगर वर्क डन बाय अ फोर्स इन अ राउंड ट्रिप इज 0 देन इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से भी वर्क डन 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन स्केलर फॉर्म आपको व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला, इन स्केलर फॉर्म व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला, आप किसी भी चार्ज का माइनस साइन अगर होता है तो आप उसको माइनस को आप नहीं लेंगे। सो इन ए स्केलर फॉर्म डू नॉट टेक द नेगेटिव साइन इफ एनी, नेगेटिव साइन ऑफ द चार्ज इफ एनी। अगर कोई चार्ज नेगेटिवली चार्ज है तो उसका माइनस आप नहीं लेंगे यहाँ पे। वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला, फोर्स फाइंड करने समय K1 Q2 बाई आर स्क्वायर फाइंड करने समय अगर कोई चार्ज नेगेटिव है, Q2 नेगेटिव है या Q1 नेगेटिव है, तो उस माइनस को आप यहाँ पर पुट नहीं करेंगे अगर आप स्केलर फॉर्म में फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो। हाँ, अगर आप वेक्टर फॉर्म में कर रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं, बट प्रेफर्ड होगा कि आप स्केलर फॉर्म में करें। एंड माइनस की वजह से जो सिग्निफिकेंस होगा, जो उस पर जो फर्क पड़ेगा वो आप मेंटली आप चेक कर सकते हैं एंड उसी के अकॉर्डिंग आप उसे प्रोसीड करेंगे, जो हम कुछ एग्जांपल्स में बात भी कर लेंगे। वेल, ये फोर्स लगाने के लिए
ये कूलम्स फोर्स लगाने के लिए यहाँ पे एक और कंडीशन है कि द टू चार्जेस शुड बी एट रेस्ट, या फिर दे वेलोसिटी शुड बी नेग्लिजिबल। सो अगर वेलोसिटी बहुत कम है या फिर रेस्ट पे है, देन ओनली आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। सो चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। चार्जेस शुड बी एट रेस्ट। सो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग दिस कूलम्स लॉ। आइए आगे प्रोसीड करते हैं। इसे रब कर देता हूं मैं। अब हम बात करेंगे फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल चार्जेस होंगे एंड उसकी वजह से हम फोर्स फाइंड करेंगे किसी एक चार्ज पे। सो चलिए शुरू करते हैं। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बहुत आसान है ये। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज है Q, कैपिटल Q ले लेते हैं। यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2 और यहाँ पे एक चार्ज है Q3, कहीं भी ले लीजिए Q3। एंड ये डिस्टेंस R1 मान लीजिए, ये डिस्टेंस R2 मान लीजिए, ये डिस्टेंस R3 मान लीजिए। कुछ नहीं बोला तो आप पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर लीजिए सभी को। एंड जो मीडियम है उसको आप एयर मान लीजिए। सो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? वो कहता है कि फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ ईच फोर्सेस जो उस पर लग रहा है। सो इस पे नेट फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ दिस चार्ज का फोर्स प्लस वेक्टर एडिशन ऑफ दिस चार्ज का फोर्स प्लस वेक्टर एडिशन ऑफ दिस चार्ज का फोर्स। सो एफ नेट इक्वल टू F1। मान लीजिए कि ये चार्ज जो है वो इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ F1, राइट, एंड ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ F2। कुछ नहीं मेंशन किया तो आप पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर लीजिए, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। एंड इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज वो होगा इस तरफ F3। सो F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। सो नेट फोर्स इक्वल टू वेक्टर एडिशन ऑफ ईच फोर्सेस। बट हाँ आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें आपको वेक्टर एडिशन करना है। आप अलजेब्रिक वैल्यू आप नहीं पुट कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि ये फोर्स है 10, इसका ये 20 और ये 30, तो आप ऐसे यहाँ पे 10, 20, 30 पुट करके 60 नहीं ला देंगे आंसर। आपको वेक्टर एडिशन करना है। और वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है वो आपको पता होगा, क्लास 11 में आपने पढ़ा है। किसी भी दो फोर्सेस का पहले आप रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए और जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ इसका रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए। और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला याद ही होगा, F इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर वेक्टर एडिशन प्लस 2F1 F2 cos थीटा, वे थीटा इज द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे दोनों का रिजल्टेंट और वो जो भी रिजल्टेंट आएगा उसके साथ इसका रिजल्टेंट आप फाइंड करेंगे। एंड अगर और भी चार्जेस हुआ तो सिमिलरली आप करेंगे। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। वेल आ जाइए अब कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स का बात कर लेते हैं जो काफ़ी कॉमन है। काफ़ी कॉमन होता है, कई सारे बुक्स में आपको मिल जाएंगे या कई सारे एग्जाम्स में मिल जाएंगे। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड उसे कैसे सॉल्व करना है, उसमें क्या अप्रोच लगाना है, उसका हम बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, साइड से L एंड ईच कॉर्नर पे, ईच साइड L स्क्वायर है, ईच कॉर्नर पे चार्ज है स्मॉल q, कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हुए हैं Q, Q एंड Q। आपको फाइंड करना है फोर्स ऑन एनी वन चार्ज। लेट्स से इस पे
इस पे एफ नेट क्या होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज वो किस तरफ लगेगा, इस तरफ। मैं बात कर रहा हूं इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करवाएगा। कुछ नहीं मेंशन किया तो पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर लीजिए। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इस तरफ लगेगा, उसको आप मान लीजिए एफ। और इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वन वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि ये अगेन उसको रिपेल करेगा। तो ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसका होगा, इसका या इसका। तो इसका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस, वो आएगा एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई एल स्क्वायर, डिस्टेंस एल है। एंड हम इन सब न्यूमेरिकल्स में जब तक कुछ मेंशन नहीं किया तब तक हम इसको एयर मानेंगे, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होगा, हम वो यूज़ नहीं करेंगे। तो इस पे जो ये जो एफ का वैल्यू आएगा वो दिस मच आएगा, और इसका एफ कितना आएगा वो भी सेम आएगा। सो दोनों का फोर्स सेम है, इसलिए हम दोनों को एफ से डिनोट कर रहे हैं। वेल और ये भी तो फोर्स लगेगा इस पे, तो ये फोर्स किस तरफ लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। ये वाले जो चार्ज है वो इस पे किस तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरफ लगाएगा। एंड उसे एफ डैश मान लेते हैं, एफ प्राइम, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है कंपेयर टू दिस एंड दिस, तो इसलिए वो अलग फोर्स लगाएगा। सो यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहा है इस चार्ज पे। तो नेट फोर्स फाइंड कैसे करेंगे, तो पहले इन दोनों का रिजल्ट हम फाइंड करते हैं, इन दोनों का यूजिंग दैट फॉर्मूला। सो इफ रिजल्टेंट ऑफ दोज 2 फोर्सेस दिस एंड दिस, वो लगेगा रूट अंडर एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ इंटू कॉस। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो होता है, गया ये टर्म। सो ये आ जाएगा 2f स्क्वायर। सो f बाहर आ जाएगा और 2 अंदर रूट के रह जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। सो f रूट 2। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो आएगा f रूट 2। बट किस डायरेक्शन में, एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में या थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर, क्योंकि दोनों का फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो एग्जैक्ट बीचों बीच में आएगा, मतलब ऑन दिस लाइन आएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ चुका है f रूट 2। तो इन दोनों को अब आप हटा सकते हैं और उसका रिजल्टेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, उस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो इस तरफ था एफ प्राइम, एफ डैश, और यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट जो आया है वो आया है एफ रूट 2। गुड। और एफ प्राइम का वैल्यू क्या होगा, एफ डैश का वैल्यू क्या होगा, तो एफ डैश का वैल्यू था के Q1 Q2। वैसे Q1 एंड Q2 का वैल्यू सेम है, तो आप Q स्क्वायर पुट कर सकते हैं यहाँ भी, बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये L है, ये L है, तो ये डिस्टेंस होगा L रूट 2 पाइथागोरस थ्योरम से। L रूट 2 यहाँ स्क्वायर होता है। तो क्योंकि ये जो फोर्स है F डैश और F रूट 2 जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया, दे आर इन सेम डायरेक्शन, और जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो आप उसे सिंपल एडिशन कर सकते हैं। इसी से आता है, ये अगर आप लगा लो देनों से सेम थिंग आएगा। सो एफ नेट आएगा, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज आएगा एफ प्राइम प्लस एफ रूट 2। एफ प्राइम का वैल्यू ये पुट कर दीजिए यहाँ पे, और एफ का वैल्यू ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। एंड हाँ, Q1 Q2 सेम था तो वो Q स्क्वायर कर दीजिए यहाँ भी और यहाँ भी। सो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। बट इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए कि इस केस में अगर सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है और उस चार्ज पे हमें नेट फोर्स फाइंड करना है। सो मान लीजिए कि यहां पे सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q, और इस पे नेट फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू ऑल द 4 चार्जेस। एंड स्क्वायर एंड डिस्टेंस फिर से L है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ये तो और भी आसान है, जो भी हमने सॉल्व किया उससे भी ज़्यादा आसान है ये। देख लीजिए, इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वन वो इस तरफ लगेगा, राइट, इस तरफ। उसे अगर हम F से डिनोट करें तो फिर आप देख लीजिए कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसके वजह से वो किस तरफ लगेगा,
अगर कुछ नहीं मेंशन किया हुआ तो आप पॉजिटिव चार्ज ट्रीट कर ले सभी को। तो इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, मतलब ये इस तरफ भागना चाहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा एफ, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इन दोनों के पेयर के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस आएगा, और इन दोनों पेयर के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस आएगा वो सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो ये फोर्स और ये फोर्स सेम होगा, है ना, चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। एंड इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वन वो होगा इस तरफ रिपल्सिव फोर्स, एंड ड्यू टू दिस वन वो होगा इस तरफ रिपल्सिव फोर्स, राइट। सो इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर फोर्सेस लग रहे हैं, एंड सभी का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड सभी के बीच में एंगल भी सेम है। सो सिमेट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, नेट फोर्स जीरो आएगा, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस फोर्स को कैंसिल करेगा ये फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और इस फोर्स को कैंसिल करेगा ये फोर्स, तो नेट फोर्स ऑन दिस जीरो आएगा। सो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज जीरो आएगा। क्लियर है? अगर ये ट्रायंगल होता तो फिर आ जाइए देख लेते हैं ट्रायंगल के लिए क्या करना है। इसमें मैं कंपोनेंट का मेथड बताऊंगा ट्रायंगल वाले में। सो मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल मान लीजिए, साइड से L, एंड सभी वर्टिसेस पे चार्ज है स्मॉल q एंड स्मॉल q, राइट। तो इस केस में अगर मान लीजिए कि इस पे फोर्स फाइंड करना है, इस पे अगर फोर्स फाइंड करना है तो इसकी वजह से कितना लगेगा, तो उस पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो लगेगा इस तरफ रिपल्सिव फोर्स, ये इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा, वो होगा कितना K Q1 Q2 बाई L स्क्वायर, और ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड लगाएगा, एंड डायरेक्शन ये इस पे जो फोर्स लगाएगा वो इस तरफ लगाएगा, रिपेल करेगा, तो ये भी आएगा K Q1 Q2 बाई L स्क्वायर, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज क्या होगा, तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, दो फोर्सेस है, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लीजिए। सो एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ, इसको एफ मान लीजिए, और ये भी एफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये वाले फोर्स का और ये वाले फोर्स का। सो फोर्स ड्यू टू दिस ऑन दिस एंड फोर्स ड्यू टू दिस ऑन दिस, सेम मैग्नीट्यूड लगेगा, डिस्टेंस सेम है, चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। वेल सो ये आएगा 2f इंटू कॉस थीटा, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 आएगा, ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स के बीच का एंगल ये 60 डिग्री आएगा, है। कॉस 60 होता है 1/√2, तो इसको आप नेक्स्ट लाइन में 1/√2 कर दीजिए, सॉरी 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। सो ये आ जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3f स्क्वायर, सो f√3, और f का वैल्यू ये वाले पुट कर दीजिए, तो दिस इज द नेट फोर्स। सो नेट फोर्स इस पे कितना आएगा ड्यू टू दिस टू चार्जेस, वो तो पता चल गया। एंड इसको फिर से थोड़ा चेंज करते हैं जैसे प्रीवियस केस में किया था। तो अगर मान लीजिए कि यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है सेंटर पे, इसमें हम कंपोनेंट मेथड यूज करेंगे। सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q सेंट्रॉइड पे, तो नेट फोर्स ऑन दिस कैपिटल Q क्या लगेगा ड्यू टू ऑल दिस 3 चार्जेस, नेट फोर्स फाइंड करना है हमें। देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वन वो अवे लगेगा, इस तरफ रिपेल करेगा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, है ना, F मान लीजिए, और ये चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, मतलब इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा, F मान लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्ज का वैल्यू भी सेम है पेयर ऑफ चार्ज का,
एंड डिस्टेंस भी सेम है। ये चार्ज इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा, इक्वल फोर्सेस लगा रहा है तीनों। तो फिर से आप देख सकते हैं कि तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों फोर्सेस के, एंड सभी फोर्सेस के बीच में एंगल सेम है, तो सिमेट्रिसिटी है, तो नेट फोर्स 0 आने वाला है। प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं। सो इन दोनों का हम रिजल्टेंट फाइंड करने जा रहे हैं। पहले इन दोनों का रिजल्ट, क्योंकि हमें एफ नेट फाइंड करना है, तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो पहले हम दो का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, वो जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ थर्ड वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। सो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर रहा हूं मैं। सो एफ रिजल्टेंट तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा मैं यहां पे कंपोनेंट मेथड बताने वाला था, तो अच्छा ये कंपोनेंट मेथड बताता हूं। तो मान लीजिए कि ये है इसको कंपोनेंट में स्प्लिट कीजिए, राइट। तो अगर ये थीटा मान लिया तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा, राइट। जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म करता है, थीटा एंगल फॉर्म करता है, वो कॉस कंपोनेंट होता है। तो अगर ये एफ है तो ये एफ कॉस थीटा आ जाएगा और ये एफ साइन थीटा आ जाएगा। तो क्योंकि इसको हमने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया तो इसको आप हटा दो, राइट। इसको हमने दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया, इस फोर्स को। सिमिलरली इस फोर्स को भी दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दीजिए। तो अगर ये थीटा हमने माना है तो ये भी थीटा आएगा, सेम एंगल होगा, तो ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा। एंड ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो अगेन क्योंकि हमने इसको दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया है तो इसे आप हटा दें, क्योंकि आपने दो कंपोनेंट्स में इसे स्प्लिट करके यहां शो कर दिया है। तो अब इस पे कितने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स तो इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एंड दो फोर्सेस इधर लग रहे हैं। एंड क्योंकि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर जाएगा, ठीक है। वेल, तो एफ नेट ऑफ दिस टू, तो एफ नेट ऑफ दिस टू आ जाएगा एफ साइन थीटा प्लस एफ साइन थीटा, दैट मीन्स 2f साइन थीटा। क्लियर है। एंड क्योंकि ये जो 2f साइन थीटा है और ये जो, क्योंकि अब ये दोनों तो कैंसिल हो चुका है, तो अब हमारे पास बचा है ये वाले फोर्स और ये वाले फोर्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। एंड क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। सो एफ नेट, दिस वाज द एफ नेट ऑफ ओनली दिस टू चार्जेस है। सो फाइनल फोर्स होगा एफ फाइनल होगा 2f साइन थीटा माइनस एफ। तो आप यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, 2f का वैल्यू पुट कर दीजिए। वेल, ये डिस्टेंस, क्योंकि जो हम ये जो f, चलिए ये वाले डिस्टेंस का मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो आप फोर्स फाइंड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होगा F इक्वल टू के Q1 Q2। सो Q1 आप किसी को भी ले लीजिए, ये Q1 ले लिया, ये Q2 ले लिया, बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये अगर L है, ये L है, ये L है, तो ये आएगा शायद L बाई रूट 3। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ये आएगा L बाई रूट 3। सो L बाई रूट 3। सो ये फोर्स का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें। और साइन थीटा कैसे फाइंड करेंगे हम, तो क्योंकि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल था, तो अगर ये 60 डिग्री है तो सिर्फ ये एंगल का अगर हम बात करें तो ये आएगा 30 डिग्री, हाफ ऑफ दैट। और अगर ये 30 है तो ये भी 30 आएगा, है ना। तो यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। तो आप ये एफ का वैल्यू यहाँ ये वाले पुट कर दें, साइन 30 का वैल्यू पुट कर दें, हाफ होता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो साइन 30, चलिए एफ को फिलहाल मैं एफ ही छोड़ दे रहा हूँ। साइन 30 का वैल्यू आ जाएगा हाफ माइनस एफ, 2 गया, सो ये आ जाएगा एफ माइनस एफ विच इज इक्वल टू 0। तो वैसे भी सिमेट्रिसिटी था तो जीरो आना ही था, और आपने ऐसे फाइंड करके देख भी लिया तो 0 आ रहा है। यहां तक क्लियर है। बट हमने स्क्वायर टाइप का क्वेश्चन का बात कर लिया, ट्राइंगल का बात कर लिया, लेकिन अगर हेक्सागोन होता, ठीक है, वैसे ट्राइंगल हमने बात किया, स्क्वायर बात किया, तो फिर पेंटागन भी हमें बात करना चाहिए, बट वो मैं बाद में बताऊंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। तो उससे पहले मैं हेक्सागोन का बता दे रहा हूँ, वो बहुत आसान है। सो मान लीजिए कि एक हेक्सागोन है,
एंड इच कॉर्नर्स पे चार्जेस हैं क्यू 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 एंड साइड्स है एल इच साइड। तो यहां पे सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। नेट फोर्स फाइंड करना है। अगेन ये लगाएगा इस तरफ, ये चार्ज लगाएगा उस पर फोर्स इस तरफ, ये चार्ज लगाएगा इस पर फोर्स इस तरफ, ये चार्ज लगाएगा इस तरफ, ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ, एंड ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो फिर से आप देख सकते हैं कि सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है। किसी एक का मैग्नीट्यूड कैसे हम फाइंड करेंगे? जैसे मान लीजिए ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स लगाएगा F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर ये L है तो यहां से यहां का डिस्टेंस भी L आता है हेक्सागोन में। आप प्रूफ करके देख सकते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, यहां से अगर आप ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये L है तो ये भी L होगा, ये भी L होगा, तो ये L है बेसिकली। सो सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, ईच फोर्स का मैग्नीट्यूड ये आएगा। तो सभी फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और हर फोर्स के बीच का एंगल भी सेम है। तो नेट फोर्स इस पे फिर से जीरो आएगा, सिमेट्रिसिटी है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस फोर्स को कैंसिल कर देगा ये वाले, है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ये फोर्स को कैंसिल कर देगा ये वाले, ये फोर्स को कैंसिल कर देगा ये वाले। क्लियर है? तो नेट फोर्स ऑन दिस आएगा जीरो। बट इस पे अगेन एक डिफरेंट एक और क्वेश्चन आता है, एक और टाइप के क्वेश्चन आता है इस पे कि अगर एक चार्ज को हम हटा दें, कोई भी एक चार्ज को हटा दे, तो नेट फोर्स ऑन दिस क्या आएगा? बहुत आसान हो चुका है। ये अगेन फिर अभी भी ये फोर्स कैंसिल करेगा इसको, क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। ये फोर्स कैंसिल करेगा इसको, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। लेकिन इसका जो फोर्स लगेगा इस पे इस तरफ, वो कैंसिल नहीं होगा इधर वाले फोर्स से, क्योंकि इधर अब तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, यहाँ वाला चार्ज है ही नहीं, तो ये चार्ज नहीं है, तो इस पे फोर्स इस तरफ नहीं लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स, वो ओनली दिस वन लगेगा, जिसका वैल्यू ये आएगा, क्योंकि बाकी फोर्सेस कैंसिल हो जा रहा है। क्लियर है यहां तक? वेल अब एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं। नेट फोर्स जीरो करवाना है। जैसे मान लीजिए कि दो चार्जेस है, एक है 9Q और एक है Q, और दोनों के बीच का सेपरेशन है R। तो एक थर्ड चार्ज कैपिटल Q, एक थर्ड चार्ज है हमारे पास कैपिटल Q, उसे हम कहां प्लेस करें सच दैट इस कैपिटल Q पे नेट फोर्स जीरो लगे? कहां पे प्लेस कर सकते हैं? यहां, 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 कहां पे? तो अगर इस चार्ज को आप यहां कहीं प्लेस करते हैं, यहां कहीं, इनफैक्ट अगर यहां प्लेस करेंगे आप कैपिटल Q को, थर्ड चार्ज को, तो ये किस तरफ फोर्स लगाएगा? इस पे, इस तरफ। और ये किस तरफ फोर्स लगाएगा? इस पे, इसी तरफ रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जीरो लगने का सवाल ही नहीं है। तो ये पोजीशन गलत है। तो थर्ड चार्ज एक कैपिटल Q है, उसे हम कहां प्लेस करें सच दैट कैपिटल Q पे नेट फोर्स जीरो लगे? तो समवेयर यहां ऑन दिस लाइन पुट करके देखते हैं कैपिटल Q। कहीं भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्लोज टू दिस या क्लोज टू दिस, वो अपने आप दिख जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो ये जो चार्ज है वो इस पे फोर्स किस तरफ लगाएगा? इस तरफ लगाएगा। सो फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू 9Q इस तरफ लगेगा, एंड फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q इस तरफ लगेगा। सो फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू Q। और अगर इस पे नेट फोर्स जीरो होना है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड को सेम होना पड़ेगा। अगर दो फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड का लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट फोर्स जीरो होता है। तो अगर इस पे नेट फोर्स जीरो होना है तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा। सो लेट दिस डिस्टेंस बी x, कोई भी x ले लीजिए, इधर वाला या फिर इधर वाला, कोई भी ले लीजिए। सो लेट दिस डिस्टेंस बी x। तो नेट फोर्स इस पे जीरो होने के लिए दोनों को मैग्नीट्यूड तो सेम होना पड़ेगा। दैट मीन्स फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू स्मॉल q इक्वल टू फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू 9Q। एंड स्केलर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं, इसलिए माइनस का तो सोचना भी नहीं है अभी। तो ये आ जाएगा आपका K
क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर। सो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच का डिस्टेंस है x, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के क्यू 9q बाई डिस्टेंस। सो 9q और कैपिटल क्यू का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? सो अगर ये पूरा r है, ये x है, तो ये बनेगा r माइनस एक्स, राइट, r माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस r माइनस एक्स है। ठीक है, और ये कटेगा, कैपिटल क्यू भी कटेगा, स्मॉल क्यू कटेगा। सो इसको हम ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर तो क्वाड्रेटिक आने लगेगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर हम कर दें तो ये आ जाएगा 1/x इक्वल टू, और 9 का रूट आ जाएगा 3 बाई r माइनस एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x फाइंड कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन क्लियर है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। वेल हाँ, लेकिन आप आंसर लिखने समय आप लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू कुछ आता है r/3, r/5, r/9 कुछ भी आता है, तो आप उसमें ये मेंशन जरूर करेंगे कि दिस मच डिस्टेंस फ्रॉम q, और अगर किसी ने ये x लिया होता तो वो मेंशन करेगा कि दैट मच डिस्टेंस फ्रॉम 9q। सो फ्रॉम विच q ये जरूर आप मेंशन करेंगे, एंड टूवर्ड्स किस तरफ। जैसे अभी हम फिलहाल अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू आ रहा है r/3, तो आप लिखेंगे r/3 फ्रॉम स्मॉल q टूवर्ड्स 9q, राइट, ऑन दैट लाइन। बट इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं, ये क्लियर है ना कि कैसे सॉल्व करना है। वेल इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर ये माइनस क्यू होता, तो फिर एक थर्ड चार्ज कैपिटल क्यू को कहां हम प्लेस करें सच दैट कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 लगे। क्वेश्चन क्लियर है? मैंने बोला कि यहां पे 9q है, यहां पे माइनस q है, डिस्टेंस r है। सो एक ये माइनस है, प्रीवियस केस में ये प्लस था। सो एक थर्ड चार्ज है कैपिटल क्यू, उसे हम कहां पे प्लेस करें सच दैट कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 लगे, राइट। सो सिमिलरली जैसे अभी पहले किया था वैसे ही एक बार देखते हैं। यहां पे अगर हम कैपिटल क्यू प्लेस करते हैं तो ये इस पे किस तरफ फोर्स लगाएगा? फोर्स ऑन कैपिटल क्यू किस तरफ लगेगा? ड्यू टू दिस वन, इस तरफ। एंड ऑल्सो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू किस तरफ लगेगा? ड्यू टू माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस क्यू है, माइनस है, ये प्लस है, तो अट्रैक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वन, वो इस तरफ लगेगा। सो इस पे जो फोर्सेस लग रहा है इसके वजह से एज वेल एज इसकी वजह से, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 आ ही नहीं सकता है। क्लियर है? तो फिर कहां प्लेस करें? तो नाउ चेक करते हैं। अगर हम यहां ना प्लेस करें तो, अगर हम यहां प्लेस करें तो कैपिटल क्यू, तो इस कैपिटल क्यू पे फोर्स किस तरफ लगेगा? इसकी वजह से इस तरफ लगेगा, राइट। कितना? अच्छा छोड़िए कितना, इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वन वो इस तरफ लगेगा, एंड ड्यू टू दिस वन क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस तरफ लगेगा फोर्स। सो दिस इज फोर्स ड्यू टू, दिस इज फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू माइनस क्यू, एंड दिस इज फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू 9q। क्लियर है? सो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, 0 हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस टू, जो हम बात कर रहे हैं कि इस लाइन पे यहाँ कहीं लगेगा, इस लाइन पे यहाँ कहीं लगेगा, या मे बी यहाँ कहीं लगेगा, लेकिन ये सब जगह हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जगह पे 0 फोर्स आ ही नहीं सकता है। क्योंकि इसके अगर मान लो कि आप यहाँ पे कैपिटल क्यू रखते हो तो इसके वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ, और इसके वजह से फोर्स लगेगा इस तरफ, 0 कभी नहीं आएगा, राइट। इसलिए ये सब पॉइंट्स का हम बात नहीं कर रहे हैं, ऑन द लाइन जॉइनिंग देम का हम बात कर रहे हैं इसलिए। सो अगर हम यहाँ रखें कैपिटल क्यू को, तो फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू 9q, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू 9q इस तरफ लगेगा, फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू 9q, क्यों रिपेल करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये 9q क्या करेगा? उस कैपिटल क्यू को रिपेल करके उधर भगाएगा, तो उस पर फोर्स किस तरफ लग रहा है? उस तरफ लग रहा है, और इसकी वजह से इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा? अट्रैक्ट करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ड्यू टू दिस ऑन दिस, सो फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस किस तरफ लग रहा है? इस तरफ लग रहा है, सो दिस इज फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू माइनस क्यू, राइट। सो ये भी दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहां पे भी नेट फोर्स 0 हो सकता है।
और यहां पे भी नेट फोर्स 0 हो सकता है, बट इन दोनों में से एक सही है एक गलत है। कौन सा सही है और कौन सा गलत है देख लीजिए। ये गलत है, क्योंकि माना कि दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स को 0 होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड को भी सेम होना पड़ेगा। बट अगर आप इधर ले रहे हो तो नेट फोर्स का वैल्यू 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कभी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये जो फोर्स होगा वो हर हाल में इससे मच ग्रेटर होगा, इससे ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो फोर्स जब आप फाइंड करोगे तो वो आएगा K कैपिटल Q 9Q बाई डिस्टेंस। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मान लीजिए, एक्स मान लीजिए इन दोनों का डिस्टेंस को। तो इस पे जो फोर्स लगेगा इसकी वजह से वो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज ज़्यादा है कंपेयर टू सेकेंड वाले पेयर से, एंड डिस्टेंस भी कम है। तो ये वैल्यू भी ज़्यादा है इसलिए फोर्स ज़्यादा होगा, एंड एट द सेम टाइम ये वैल्यू कम है तो इसलिए फोर्स और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब देख लीजिए, एक बार और दिखा दे रहा हूँ। फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस जो लगेगा वो दिस मच लगेगा, एंड फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दैट वन, ये वाली वैल्यू वो आ जाएगा आपका K कैपिटल Q स्मॉल q। मैंने बात किया था कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो उसका माइनस साइन को आप नहीं लेंगे, अगर स्केलर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो हाँ डायरेक्शन को उसको जरूर कंसिडर करेंगे, मेंटली हम उसको यूज़ करेंगे मेंटली फाइंड करके। सो ये आ जाएगा आपका r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। सो आप देख सकते हैं ये फोर्स हर हाल में ग्रेटर है देन दिस वन। तो ये फोर्स क्योंकि कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है इसलिए नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, इसलिए गलत पोजीशन है। हाँ उधर हो सकता है, देख लेते हैं उसे, फाइंड कर लेते हैं उसके लिए। तो उस पर नेट फोर्स 0 होने के लिए ये फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना पड़ेगा। सो फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू माइनस Q शुड बी इक्वल टू फोर्स ऑन कैपिटल Q ड्यू टू 9Q। सो ये आ जाएगा K Q बाई डिस्टेंस, इसे x मान लीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड ये आएगा K Q 9Q बाई R प्लस एक्स स्क्वायर, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका न्यूमैरेटर इसका ज़्यादा है देन दिस वन, तो फोर्स ज़्यादा होगा, बट एट द सेम टाइम इसका डिनोमिनेटर जो है वो भी ज़्यादा है देन दिस वन, तो वो बैलेंस कर लेगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैंसिल कर दीजिए। अगेन जैसे प्रीवियस केस में किया था, रूट ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो आपका ये स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये 3 बन जाएगा, एंड उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, फाइंड कर लीजिए। तो ये क्लियर है। और हाँ, इस क्वेश्चन में एक और बात मेंशन था कि ये दो चार्जेस जो है, ये वाले 9Q एंड स्मॉल q माइनस ऑफ q, दे वर फिक्स्ड। ये भी फिक्स्ड था और ये भी फिक्स्ड था, एज वेल एज प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी। जब ये पॉजिटिव था उस केस में भी, प्रीवियस क्वेश्चन का जो हमने बात किया, जब ये पॉजिटिव था उस केस में भी ये दोनों फिक्स्ड चार्जेस थे, एंड थर्ड चार्ज हमने ला करके रखा है कहीं पे, वो फिक्स नहीं था। तो थर्ड चार्ज पे हमें नेट फोर्स 0 करवाना था। क्लियर है? वेल अब बात करते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इस बार फिर से दो चार्जेस हैं, एक है Q कैपिटल Q और एक है 2Q, एंड थर्ड चार्ज स्मॉल q को हम कहाँ प्लेस करें। अच्छा ये फिक्स नहीं है, इस बार ये क्वेश्चन में ये चार्जेस फिक्स नहीं है, ना तो ये फिक्स है ना तो ये फिक्स है। थर्ड चार्ज को हम कहाँ प्लेस करें सच दैट सभी चार्जेस, ऑल द 3 चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, एक चार्ज है यहाँ पे Q, एक चार्ज है यहाँ पे 2Q, डिस्टेंस है दोनों के बीच का R क्वेश्चन में गिवन है, बट ये फिक्स्ड नहीं है। थर्ड चार्ज को कहाँ पे हम प्लेस करें, मान लीजिए कि पहले आपने पकड़ रखा था या फिर किसी तरह से होल्ड करवा रखा था, और थर्ड चार्ज को कहाँ पे हम प्लेस करें सच दैट तीनों ही चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाए, मतलब तीनों ही चार्ज पे, हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो। वेल ये क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर से कहीं थर्ड चार्ज को हम यहां कहीं प्लेस करते हैं, लेट्स से हियर,
मैं बता दूंगा कि इधर क्यों नहीं, इधर क्यों नहीं। तो अगर आप थर्ड चार्ज को यहां प्लेस करते हैं तो इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इस तरफ लगेगा, और इसी पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इस तरफ लगेगा। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है। बट इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इस तरफ लगेगा, एट द सेम टाइम इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इस तरफ लगेगा। तो सेम डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। सिमिलरली ये भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में आ रहा था, लेकिन ये दोनों नहीं आ रहा है। तो यहां हम प्लेस कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अगर हम इसको नेगेटिव चार्ज ले लें, राइट, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इस तरफ लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, और इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इस तरफ लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। एंड दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ, अगर ये F1 मान लो, ये F2 मान लो, तो दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो नेट फोर्स 0 हो सकता है, राइट। एंड इसको चेक कर ले, इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इस तरफ लगेगा, एंड इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वो इस तरफ लगेगा। सो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। सो इस बार दो फोर्सेस जो इस पे लग रहे हैं दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए नेट फोर्स इस पे 0 हो सकता है। सिमिलरली इस पे भी नेट फोर्स 0 हो सकता है। एक फोर्स लगेगा इस तरफ कैपिटल क्यू के वजह से, और माइनस ऑफ स्मॉल क्यू की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा। तो दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, अगर मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो नेट फोर्स 0 हो सकता है, राइट। तो हमें फाइंड करना था कि थर्ड चार्ज को हम कहां प्लेस करें। सो लेट दिस डिस्टेंस बी x। ये तो हमें पता चल गया कि थर्ड चार्ज शुड बी नेगेटिव, जो हमें लाना है। तो ये अगर डिस्टेंस x है तो F1 क्या आएगा? F1 आएगा k, दिस वाज द फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू 2q। तो ये आ जाएगा k q 2q, माइनस को नहीं पुट करना है, स्केलर फॉर्म में मैंने बोला था, बाई r माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस r माइनस एक्स है। F1 हम बात कर रहे हैं फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू 2q, इसके वजह से जो इस पे फोर्स लगेगा उसके लिए ये डिस्टेंस पुट करना है, क्योंकि दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है r माइनस एक्स। और F2 फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू, तो F2 होगा k q बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? एंड अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो नेट फोर्स ऑन दिस 0 हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। सो इफ F1 इक्वल टू F2, वैल्यू पुट कर दीजिए F1 और F2 का। तो यहां से एक इक्वेशन मिल रहा है हमें, एंड नेट फोर्स इस पे भी 0 करवा दीजिए, क्योंकि हमें फाइंड करना था कि इसको हम कहां प्लेस करें, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था कि ये नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो हमने शुरू में ही बात कर लिया, स्टार्टिंग में ही देख लिया कि ये नेगेटिव होना चाहिए। सो एक तो था कि नेचर क्या होना चाहिए, दूसरा था कि इसको हम कहाँ पे प्लेस करें, मतलब एक्स फाइंड करना है, एंड तीसरा है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। 3 पार्ट था इसका। तो एक तो नेगेटिव होगा, एक्स फाइंड करना है तो आप इसे यूज़ कर लीजिए, इससे आपको एक्स मिल जाएगा, राइट। एंड इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पे नेट फोर्स 0 करवा रहे हैं, क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स 0 लगेगा। तो इसको मान लीजिए F3 और इसको मान लीजिए F4। सो F3 का वैल्यू क्या आएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो F3 शुड बी इक्वल टू F4, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो इस पे नेट फोर्स 0 लगेगा। सो F3 का वैल्यू क्या होगा, फोर्स ऑन दिस ड्यू टू 2q, रिपल्सिव फोर्स है इस तरफ, तो ये बन जाएगा k q 2q बाई डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो वो है आपका एक r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन दिस ड्यू टू दिस। तो ये बन जाएगा k q स्मॉल q, मैंने बोला था यहाँ पे माइनस हम नहीं पुट करेंगे, स्केलर फॉर्म में बात कर रहे हैं तो, एंड क्योंकि नेगेटिव है इसलिए हम इक्वल कर रहे हैं, दोनों फोर्सेस को का मैग्नीट्यूड को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव का हम जो इन्फ्लुएंस है उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव की वजह से ही इस पे फोर्स इस तरफ लग रहा है ना, तो उसको हम माइनस साइन का जो इन्फ्लुएंस होगा उसको हम कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको हम स्किप कर जा रहा है। बट हाँ, इस स्केलर फॉर्म में उसको हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे। सो ये आ जाएगा
डिस्टेंस था x, राइट। तो यहाँ से जो आपने x फाइंड कर लिया था, यहाँ पे जो कट रहा है काट दीजिए। तो बट इस बार एक स्मॉल क्यू है, एक कैपिटल क्यू है। तो यहाँ से जो x मिला था, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x मिलेगा उसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको स्मॉल क्यू का वैल्यू मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ कैपिटल क्यू। क्लियर है? तो अब बात कर लेते हैं पेंटागन वाले क्वेश्चन को, या इनफैक्ट उससे पहले एक और क्वेश्चन बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, टू पिथ बॉल्स हैविंग मास 10⁻³ kg। दो बॉल्स है एंड दोनों थ्रेड से हैंग हो रहा है। सो लेंथ ऑफ द थ्रेड है 0.5 मीटर, ठीक है। एंड उस पे दोनों पे हमने इक्वल चार्जेस डाला, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, राइट। दोनों पे हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का एंड पॉजिटिव चार्जेस डाला, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो हमने जो चार्ज डाला है उसकी वजह से जो रिपल्सन हो रहा है, उसकी वजह से जो दोनों के बीच का जो सेपरेशन आएगा, डी आएगा, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.2 मीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है, एंड दोनों पे हमने इक्वल चार्जेस डाला है। सो हमें ये पता है कि Q1 इक्वल टू Q2। दो मैं यहाँ डायग्राम शो कर दे रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ द थ्रेड दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, चार्जेस दोनों पे हमने सेम डाला है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज डाला है। तो हमें फाइंड करना है Q1 का वैल्यू या फिर Q2 का वैल्यू, क्योंकि दोनों पे सेम चार्जेस है एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 0.2 है। तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। एफवीटी का बात करेंगे, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस वन, वो इस तरफ लगेगा। कितना लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए फिलहाल मैं FE लिख रहा हूं। इस पे और कौन सा फोर्स लगेगा? mg लगेगा इस तरफ। और कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन लगेगा इस तरफ। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। सिमिलरली इस पे भी वैसे ही तीन फोर्सेस लगेंगे। तो किसी एक को स्टडी करते हैं। ये एल क्वेश्चन में गिवन है, ये डिस्टेंस भी क्वेश्चन में गिवन है। सो ये डिस्टेंस को फिलहाल d मान लीजिए, बाद में हम इसका वैल्यू पुट कर लेंगे। 0.2 दिया हुआ है। तो लेट दिस एंगल, दिस वन, ये एंगल को थीटा मान लेते हैं। एंड t को हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने वाले हैं, एक ये कंपोनेंट एंड एक ये कंपोनेंट। और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। क्लियर है? और t को अगर हम दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर रहे हैं, तो जो एंगल थीटा फॉर्म करता है, जो कंपोनेंट एंगल थीटा फॉर्म करता है विद द गिवन वेक्टर, वो कॉस वाला कंपोनेंट होता है। तो ये होगा t cos थीटा और ये होगा t sin थीटा। तो t गया क्योंकि हमने इसे दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर दिया है। एंड अगर ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, मतलब अगर ये रेस्ट पे है, जो क्वेश्चन में मेंशन था कि 0.2 मीटर पे जाकर के वो रुका हुआ है, जब आपने चार्जेस दिया तो वो 0.2 मीटर पे जाकर के रुका हुआ है फाइनली वो रुका हुआ है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो दिस फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स, दोनों का फोर्सेस इक्वल होना चाहिए अगर रेस्ट पे है तो। एंड दिस फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय दिस फोर्स। तो यहां पे आएगा t sin थीटा इक्वल टू FE एंड t cos थीटा इक्वल टू mg। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो t कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू FE बाई mg। और FE का वैल्यू क्या होगा? K, दोनों पे सेम चार्जेस डाला है आपने, तो इस पे भी Q है, इस पे भी Q है, तो Q1 इंटू Q2 Q स्क्वायर बन जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस का स्क्वायर बन जाएगा। सो ये FE का वैल्यू मैंने पुट कर दिया बाई mg भी है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? वेल, tan थीटा
tan थीटा का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये है आपका 0.5, है ना। ये अगर आपका 0.5 है और ये है 0.1, क्योंकि ये 0.2 था तो ये है 0.1, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है 0.1। तो ये क्या आएगा, ये वाले, ये आएगा रूट अंडर 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। सो ये डिस्टेंस हमें मिल चुका है, क्लियर है। तो tan थीटा क्या आएगा फ्रॉम दिस राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 0.1 बाई दिस वैल्यू, जो भी ये वैल्यू आएगा यहां पुट कर दीजिए सॉल्व करके, 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, यहां से ये मिल गया k 9 इंटू 10 ऑफ 9 क्यू स्क्वायर डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है, ये डिस्टेंस जो था वो 0.2 था इनटू mg, मास भी दिया हुआ है और g तो आपको पता ही है 10 टू द पावर ऑफ -3 मास है, g है आप 9.8, उसको 10 ले लीजिए फिलहाल। तो इसको सॉल्व करने से यहाँ से हमें चार्ज मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन।